नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 14 दिसंबर 2021 और यहाँ पे दोस्तों 15 दिसंबर 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे सारे स्टॉक्स को, सारे इंडेक्स को। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मार्केट के ओवरव्यू को लेकर, फिर सारे इंडेक्स को भी देखेंगे एक एक करके। ओवरव्यू क्या है मार्केट का, तो मिक्सअप है, वो रेड ग्रीन लगभग इंडेक्स है। अगर हम आज डेटा देखते हैं एफआई का सेलिंग में या डीआई का परचेसिंग में, तो वो डेटा मैं पहले आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। और डेटा कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, जरा सा मैं अपना चलिए अब मैं आपके सामने जो डेटा मैंने हालांकि पोस्ट किए हुए थे अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी, मैं पहले वो डेटा आपके सामने ले आता हूँ जो मैंने पोस्ट किए थे। ये है कुछ वो डेटा, है ना। अब यहाँ पे ये डेटा क्या दिखा रहा है समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है, एफआई और डीआई का डेटा। एफआई ने आज कैश में सेलिंग किया है 763 करोड़, 763 करोड़ की सेलिंग की है। ज़रा ध्यान से देखेंगे डेटा को, ठीक है। इसके जगह पे डीआई ने कैश में बाय किया है 425 करोड़ का। तो खैर ये डीआई पॉजिटिव है मार्केट को लेके, इसलिए बाइंग में चल रहे हैं। और एफआई अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने पिछले बार भी बताया था कि मार्केट को किसने गिराया। इस बार कोरोना या ओमिक्रॉन नहीं गिरा रहा है, बल्कि अभी सांता क्लॉज गिरा रहा है। कौन? सांता क्लॉज। और ये सांता क्लॉज क्या करेंगे, अभी दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और सारे लोग अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, साथ ही बोनस भी देते हैं क्रिसमस में, क्योंकि ज़्यादा तो एफआई कौन है, सारे बाहरी लोग हैं और वहाँ क्रिसमस ज़्यादा होता है, जिसके वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है हायर जोन पे। और वहाँ पे ये मंथ होता ही है प्रॉफिट बुकिंग का, इसलिए इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चिंता वाली बात यहाँ पे करने का कि फ्यूचर एफआई ने फ्यूचर में सेल किया है 3839 करोड़ के आसपास में। ये सेल किया, ये तो मुझे समझ में आ गया कि चलिए इसने सेल किया, लेकिन इन्होंने एफआई ने ऑप्शन भी सेल किया हुआ है 3316 करोड़ का। अब ये ऑप्शन सेल कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कॉल को ही सेल किया होगा ना, कॉल ही का ही राइट किया होगा। और ऊपर में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में भी दिखाया था कि ऊपर के जोन पे ये क्या कर रहे हैं, राइट करते जा रहे हैं कॉल को। इसका मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन में कॉल ही राइट किया, यानी कि ये भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और भी चल सकता है। बीच बीच में आपको एक बाउंस तो मिलेगा, बीच बीच में ये बाउंस मिलेगा, इसलिए मैंने आपको एक उसमें कहा था कि सेल ऑन राइज, यानी जब भी मार्केट राइज करे अभी दिसंबर मंथ में आप उसको सेल करिए। ऊपर जाए आप एक बार सेल करिए, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ सेल करिए, ये नीचे आएगा। तो अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। डेटा भी एफआई या डीआई का यही कुछ हमें सिद्ध समझा रहा है। सिर्फ एफआई को छोड़, डीआई को छोड़ दे तो डीआई ही हमारा सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी ये सारे निगेटिव है। तो सेल ऑन राइज करिए, टेंशन मत लीजिए। बाकी अपने लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक रखिए, खासकर कैश के स्टॉक पे आपको मूवमेंट आ रहा होगा। मैंने सुबह भी शॉर्ट टर्म कॉल दिए, मरीन इलेक्ट्रिक देखिए 20% का सर्किट लगा बैठा। मैंने आपको वैरोक इंजीनियरिंग दिया था, मैंने आपको जक्शन पार फार्मा दिया था, बॉम्बे डाइंग दिया था। ये सारे स्टॉक्स मैंने दिया और आपको उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दिया, है ना। तो कैश के स्टॉक में अभी आपको रैली मिलेगी, तो फोकस अभी आप कैश की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी, ये सब को। तो सबसे पहले फार्मा में हम क्या देख रहे हैं, फार्मा इंडेक्स को समझेंगे। और ये लगा दिया आपके सामने इंडेक्स। फार्मा इंडेक्स में थोड़ा मूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये डबल बॉटम यहाँ से बनाने के बाद ये अपसाइड में जा रहा है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया है 13,600 के आसपास का। इस एरिया को अगर ये कल ब्रेक करता है तो 13,800 तक जाएगा। देन आपको वहाँ पे फार्मा के स्टॉक्स में तेज़ी मिलेगी। तो आपको खासकर नज़र रखना है एस्ट्राजेनेका पे। अगर ये 3100 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग मिलेगी, तेज़ बाइंग मिलेगी, जो 3200 तक लेके जा सकता है एस्ट्राजेनेका को। एस्ट्राजेनेका के बाद नज़र रखिए आप ऑरबिंदो फार्मा पे, ये ब्रेकआउट कर सकता है ये स्टॉक। इस स्टॉक्स में एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो मूवमेंट देखिए यहाँ पर से आप देखेंगे तो 2-4 दिन से बिल्कुल ये एक हाई के अंदर में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये जो कैंडल है यानी 715 वाला, अगर इसी कैंडल को मैं आगे लेके जाता हूँ तो आपको पता चलेगा ठीक ये ट्रेंड लाइन का ऊपरी भाग में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है 715। 715 के ऊपर जैसे निकलेगा 725 से 730 तक के टारगेट ऑरबिंदो फार्मा आपको दिखा सकता है।
बायोकॉन की बात करते हैं। बायोकॉन में मूवमेंट 390 के ऊपर, अगला टारगेट भी 390 है और उसके बाद मूवमेंट भी 390 के ऊपर ही बनेगा, उसके पहले नहीं, क्योंकि 390 से 92 के आसपास इसको एक हेवी रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे सप्लाई एरिया बैठा हुआ है। कैडला हेल्थ केयर की बात करते हैं। कैडला हेल्थ केयर बॉक्स के ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है, 480 के ऊपर निकलेगा, 500 के टारगेट कैडला हेल्थ केयर आपको दिखा सकता है। कैडला के बाद अगर बात करें सिप्ला की, तो 920 के ऊपर जब तक सिप्ला नहीं निकले कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। डिवीज लैब में एक अच्छा ब्रेकआउट है यार, कल मुझे लगता है डिवीज लैब आपको एक अच्छा ऊपर के लेवल भी दिखा सकता है। 4670 से 4680 के ऊपर निकलेगा तो 4750 से 4800 तक के टारगेट आपको डिवीज लैब दिखा सकता है। तो डिवीज लैब पे दोस्तों नजर रखिए। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, डॉक्टर लाल पैथलैब में भी गिरावट तो मिली है, लेकिन एक करेक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन का एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ यहीं से आप स्टार्ट करें तो एक बार यहाँ से ऊपर की साइड गया, सेकेंड बार यहाँ और थर्ड बार यहाँ से बाउंस हुआ, फोर्थ यहाँ पे। अब इस ट्रेंड लाइन का ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 3450 रुपये के आसपास या 3400 का आ रहा है, इसके ऊपर जब तक रहेगा डॉक्टर लाल पैथलैब कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे आने पे ही गिरावट बढ़ सकता है डॉक्टर लाल पैथलैब में। इसके अलावा ऊपर के साइड में नज़र रखिए, अगर ये 3500 को ब्रेक करता है तो आपको 3600 के टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी की बात कर ले, डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ खास ऐसा नहीं है, ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर के साइड 4700 को ब्रेक करेगा तो 4800 का टारगेट मिलेगा। ग्लेनमार्क फार्मा 540 का रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है, 540 के ऊपर निकलते के साथ 560 तक के टारगेट बनेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया टारगेट मेरा कंप्लीट कर चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे फार्मा के सेहत में सुधार करके, उसमें बहुत सारे फार्मा के स्टॉक दिए थे, लगभग स्टॉक ने टारगेट डन कर दिए, तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। लुपिन 920 के ऊपर, 900 के ऊपर कल भी बोला था सुबह में कि 900 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, 920 और 940 तक के टारगेट। और 900 के ऊपर जैसे ही निकला लुपिन, देखिए सीधे 970 तक के इसने हाई लगा दिया है। फिलहाल पॉजिटिव मूवमेंट में 950 के ऊपर दोबारा कल निकलेगा तो 970 के टारगेट दिखाएगा। नोवार्टिस अप साइड में 815 से 20 के ऊपर निकलेगा तो 850 के टारगेट। पिरामल, इसमें कुछ न्यूज़ आ रही थी, पिरामल कल 2550 के नीचे गिरता है तो सेल बनाएंगे 2500 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा काफ़ी पिटाई होगी, लेकिन 500 के ऊपर निकलने के बाद 520 के टारगेट बनेगा इंट्राडे में। सन फार्मा की बात करते हैं, सन फार्मा 770 के ऊपर, 780 के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल नीचे के लेवल 750 के नीचे जाने पर 740 तक के टारगेट दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, 3200 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ये बार बार इस 3200 के लेवल को टच कर रहा है। जिस दिन ये 3200 को ब्रेक करेगा आपको 3500 3500 आने में ये लेट नहीं लगाएगा। 3200 के ऊपर बस क्लोजिंग चाहिए और ये आपको एक जादू की तरह बिल्कुल ऊपर के लेवल दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा नज़र रखेंगे टोरेंट फार्मा पर। टोरेंट फार्मा के बाद वोकड की बात करें तो वोकड में कुछ बड़ा होने वाला है, ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा, वोकड में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा ऊपर के लेवल अगर ये तोड़ता है 450 के ऊपर तो 460 से 70 के टारगेट आराम से वोकड आपको दिखाएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा अपना व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स को समझेंगे। पॉजिटिव है लेकिन रजिस्टेंस एरिया 5770 से लेकर 5800 का एक रजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो फिर उतना मज़ा नहीं आने वाला। इसके ऊपर सस्टेन करे तो बड़ी रैली बनेगी जो 6000 तक लेके जा सकता है। फिलहाल अगर ये नीचे 5600 को ब्रेक करेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें मेटल में तो सबसे पहले ऊपर 1770 से 75 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन 1800 के टारगेट बनेंगे अडानी इंटरप्राइजेस में। अपोलो हॉस्पिटल एपीएल अपोलो, इसने मेरे टारगेट डन कर दिए, 1100 हो गया। दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक में भी मैंने इसको रखा हुआ था और इसके टारगेट 1100, हालांकि टारगेट तो और भी पहले ही डन हो चुका है एक, और इसके ऊपर जब देखेंगे तो मस्त आ जाएगा, मस्त हो गया 1100, इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको बना है। तो फिलहाल अब यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनेगा, अब हमें यहाँ 1100 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन ये 1200 की रैली दिखा सकता है। कोल इंडिया के साइड में हम 153 से 54 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 155 से 60 का रहेगा। हिंडाल्को अच्छा है, 460 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, वो मिल गया है। अब जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 475 से लेकर 480 तक के टारगेट दिखाएगा हिंडाल्को। हिंदुस्तान कॉपर में एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आप देखिए कि इस
लाइन के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है ना, तो यहाँ पे कंप्लीट करेगा 135 से 36 के ऊपर, देन मूवमेंट करेगा 140 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 370 का हाई लगाने में डिविडेंड दिया है 18 रुपये का, और वहाँ से डिविडेंड खाने के बाद लोगों ने बुक करके बाहर आ गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे 320 तक के एक सपोर्ट के पास में आ जाए दोबारा से, तो फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है। जिंदल स्टील की बात करें पॉजिटिव है, अपसाइड में कल वापस से 405 के ऊपर निकलता है तो आपको 415 तक के टारगेट दिखा सकता है। JSW स्टील अगला स्टॉक है, JSW स्टील, इस पर नज़र रखिए। JSW स्टील में 680 के ऊपर जाते एक साथ 690 से 700 का इंट्राडे टारगेट। मोइल बहुत अच्छा है और ऊपर का टारगेट 180 का वेट कर रहे हैं। नेशनल एल्युमिनियम अब 105 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो 110 तक के टारगेट बनाएगा नेशनल एल्युमिनियम। NMDC कुछ नहीं करना है इसमें, अभी छोड़ के चलेंगे। रत्नामणि मेटल्स नीचे की साइड में 1900 को ब्रेक करेगा, 1850 से 1800 तक के टारगेट, और ऊपर 1950 को ब्रेक करेगा तो 2050 के टारगेट। सेल की बात करते हैं, सेल में 120 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलेगा तो 125 का टारगेट। नीचे एक सपोर्ट है 110 का, तो उसके नीचे जाने पर ही कमजोर होगा। टाटा स्टील 1200 के ऊपर निकलते एक साथ 1225 से 30 के टारगेट बनाएगा। 1225 और 1250 आराम से, देखिए ये फ्लैग पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, उसका ब्रेकआउट 1200 के ऊपर ही माना जाएगा। वेदांता की बात करें, वेदांता में 362 से 63 को कल ब्रेक करेगा तो 370 का टारगेट देगा। विलेस्पन कॉर्प बहुत ही शानदार गिरावट में भी मजबूती दिखाने वाला ये स्टॉक था, जिस पर मार्केट अपसाइड में था, ये नीचे गिरा था। मार्केट जब नीचे गिरा था तो ये अपसाइड में गया, बिल्कुल मार्केट के अपोजिट इसने काम किया। 190 से 93 के ऊपर निकलता है तो 200 तक का टारगेट विलेस्पन कॉर्प आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे IT स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले IT इंडेक्स की बात करेंगे। IT इंडेक्स ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, अपने आप को बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में रोक रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके ऊपर 36,350 के ऊपर निकलते के साथ 36,000, हालांकि 250 के ऊपर भी निकलेगा तो ब्रेकआउट होगा जो 36,500 तक लेके जा सकता है। देन तब बिरला सॉफ्ट में आपको तेजी बनेगा, जो कि सेम एकदम हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है। 515 के ऊपर निकलेगा तो 530 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। कोफोज में भी रैली बिल्कुल आ चुका है, रजिस्टेंस से 5540 का वो ब्रेक करेगा। 5650, 5600, 5700 तक के टारगेट दिखाएगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट, देखिए हैप्पीएस्ट माइंडसेट में 1350 का रेजिस्टेंस एरिया है, खैर 1300 को भी ब्रेक करेगा तो 1350 का टारगेट आपको ये दिखा देगा हैप्पीएस्ट माइंडसेट। SCL टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी बात है, 1200 का हेवी रेजिस्टेंस है, 1200 के ऊपर निकलते एक साथ 1225 से 50 का टारगेट। इन्फोएज फिलहाल अभी नीचे आ रहा है तो इसको आने देते हैं नीचे, बहुत इसका नौकरी वाले का बहुत चला है, नौकरी इन्फोएज यही नाम है, अभी चलने देते हैं इसको, थोड़ा और नीचे आने देते हैं। जो सपोर्ट एरिया 5000 के आसपास दिख रहा है, 5000 के आसपास एक बार मिले ना तो फिर मज़ा आ जाए फिर, और ऊपर अगर नहीं आता है नीचे और 5500 को ऊपर निकल जाता है तो 5600 से 5700 का टारगेट। इन्फोसिस ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, कल जैसे ही IT इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक लीड करेगा उसको, 1770 के ऊपर निकलते साथ 1800 के टारगेट बनाएगा। जस्ट डायल अगला स्टॉक, देखिए 900 के लेवल तो ये देखते देखते 2 से 3 दिन में कंप्लीट करके दे दिया है ना, तो ये है इस स्टॉक का पावर। 900 के ऊपर निकलेगा तो 950 भी दिखा देगा आपको। L&T इन्फोटेक की बात करें, 7000 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 7100 और 7200 के टारगेट एक ही दिन में आपको डन करके दे देगा। नीचे सपोर्ट जोन पे है नीचे की साइड में, तो जब तक ये सपोर्ट 6300 के नीचे नहीं आता है ख़राब नहीं होगा। LTI के बाद चलें माइंट्री की तरफ। देखिए माइंट्री में ऊपर की लेवल जो है 4800 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 4800 के ऊपर निकलेगा तो 4900 से 5000 बनेंगे। एम्फासिस ब्रेकआउट के जोन पे, लेकिन 3250 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 3300 के एक छोटे से टारगेट मिलेंगे, और 3130 के नीचे गिरेगा तो सेल करके 3100 तक का टारगेट बन सकता है। पेटीएम और नीचे आ जाए तो मज़ा आ जाए, वापस से 12-1300 के आसपास लेवल पे मिले
पेटीएम तो अच्छी बात है, माल फिर उठाया जा सकता है। हालांकि ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो 1600 के ऊपर निकलने के बाद आपको पोजीशन फिर बनेगा 1700 के लिए। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस एक लीडर स्टॉक है आईटी में, और ये भी इन्फोसिस के साथ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है 3650 के ऊपर। हाँ, 3650 के ऊपर निकलेगा तो 3750 के टारगेट। टाटा एल्क्सी बिल्कुल देखिए 4 दिनों से एक ही जगह का हाई बना के बैठ रहा है, यानी कि इस कैंडल के हाई 6130 से 35 के ऊपर निकले 6200 के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, टेक महिंद्रा अपसाइड में 1670 के ऊपर निकलेगा 1750 के टारगेट। नीचे 1620 के नीचे गिर जाएगा तो फिर आपको 1580 तक के टारगेट बनेगा। विप्रो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 660 के ऊपर निकलेगा विप्रो, 675 से 80 तक के टारगेट विप्रो भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे अपना व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए कमज़ोर है, 7000 के नीचे गिरेगा और कमज़ोर हो जाएगा, देन ये 6800 तक आ सकता है। बजाज फिनसर्व की बात करें 18000 का रेजिस्टेंस है, और नीचे जो सपोर्ट बना रखा है ये सपोर्ट एरिया है 16700, उसके नीचे जाने पे और ख़राब होगा, फिर 16000 तक भी गिर सकता है। चोला फाइनेंस की बात करें तो 580 का रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, और नीचे सपोर्ट है 540, इसके बीच में घूमता रहेगा, कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस टारगेट मेरे सारे कंप्लीट हो गए जो मैंने दिए थे। अब नया पोजीशन 270 के ऊपर बनेगा, 280 से 290 के टारगेट के लिए आईबुल में, यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। एलआईसी की बात करें, एलआईसी 400, अभी देखिए कल अगर ये 390 388 इसके ऊपर निकलता है तो 395 से 400 तरफ जाने की कोशिश करेगा एलआईसी। एलएनटी फाइनेंस ठीक ठाक है, 82 के ऊपर निकलेगा तो 84 के टारगेट बनेगा। मन्नापुरम फाइनेंस को बाय ऑन डिप करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी नीचे मिले आपको लंबे समय के लिए बाय करके चलना है। एमएनएम फाइनेंस अभी छोड़ देंगे, 170 का रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट एरिया है 160 को ब्रेक करेगा तो 155 तक गिर सकता है। मुथूट फाइनेंस ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है 1520 के ऊपर 1550 के लिए। ऐसा ट्रांसफर न्यूज़ आया था, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये होल्ड कर सकता है, कल 1350 का एक सपोर्ट ले सकता है। देन अगर ये 1400 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1430 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, स्टडी मटेरियल ये सब मिलती रहती है। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।